प्राचीन चीन, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। चिंग डायनेस्टी अपने शक्ति के चरम से नीचे गिर रहा था। राज का शासक कठोर और निर्दयी था। जनता अत्याचार से तंग आ चुकी थी। विद्रोह की चिंगारियां पूरे साम्राज्य में फैल गई थी। हर क्षेत्र का सेनापति खुद को सिंहासन का वारिस समझ रहा था। इसी उथल पुथल के दौर में दो महान प्रतिद्वंदी उभरे, जो कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। एक था हिसांग यू, अपने समय का सबसे प्रसिद्ध योद्धा। लोग कहते थे कि उसकी एक ललकार 100 सैनिकों के बराबर है। वह तलवार का तूफान था, युद्ध भूमि में अजय और भयभीत करने वाला। उसके पूर्वज भी सेनापति रह चुके थे। वे बचपन से ही युद्ध कला में निपुण था। जहां उसके दुश्मन चतुराई और योजना पर भरोसा करते थे, वह सीधे युद्ध करके सबको रौंद देता था। उसके सामने खड़ा होना मौत को दावत देने जैसा था। वहीं दूसरा था लियू पांग, जो कि एक सामान्य किसान परिवार का था। ना ही वह अच्छी युद्ध कला में माहिर था, बल्कि वह अपनी ज्यादातर लड़ाइयाँ औरतों और शराब की वजह से जीत जाता था। वह बेहद चालाक, धैर्यवान और राजनीति का माहिर खिलाड़ी था। और यही दोनों आगे चलकर चीन के इतिहास के सबसे निर्णायक संघर्ष रचने वाले थे। 208 ईसा पूर्व में चू के राजा ने चीन के शक्तिशाली राज्य को जीतने के लिए दो विशाल सेना भेजी। एक सेना सुंगी के नेतृत्व में उत्तर की ओर बढ़ी, जिसमें हिशांग यू दूसरे नंबर पर था। दूसरी सेना लियू पांग के नेतृत्व में सीधे चीन की ओर बढ़ी। उसका लक्ष्य राज्य की शानदार राजधानी हिशांग यांग थी। लेकिन हिशांग यू, जो हमेशा उग्र और अधीर रहता था, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि लियू पांग पहले हिशांग यांग पहुंच जाएगा और शायद पूरी सेना की कमान भी संभाल ले। उधर उत्तरी मोर्चे पर एक बार हिशांग यू का सेनापति अपनी सेना को युद्ध में भेजने से हिचकिचा रहा था। तभी हिशांग यू उसके तंबू में घुसा, उसे गद्दार घोषित कर दिया और उसका सिर काटकर सेना की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। और अब बारी थी राज्य की शानदार राजधानी हिशांग यांग पहुंचने की, जहां लियू पांग पहले ही पहुंचकर कब्जा कर चुका था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। वह सम्राट बनने की राह पर खड़ा था। लेकिन यह सुखद पल अधिक देरी तक टिक नहीं पाया, क्योंकि हिशांग यू अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गया। और हुआ वह जिसका डर था। लियू पांग हार की कगार पर पहुंच गया। तभी हिशांग यू के सलाहकार ने उसे राय दी कि लियू पांग को मार दे। इसलिए उन्होंने एक साजिश रची। हिशांग यू के सलाहकार ने कहा कि वह उस धूर्त किसान को हिशांग यांग के बाहर अपने शिविर में एक भोज में आमंत्रित करे और तलवारबाजी के जश्न के बीच ही उसका सिर काट दे। उस साजिश के तहत निमंत्रण भेजा गया। लियू पांग जाल में फंस भी गया और वो भोज में आ गया। लेकिन हिशांग यू ने तलवारबाजी का आदेश देने में हिचकिचाहट दिखाई, और जब तक उसने संकेत दिया, लियू को जाल का पता चल गया था और वहां से भाग निकला। अब अपने गुस्से और गलती को सुधारने के लिए हिशांग यू ने राजधानी पर चढ़ाई कर दी। लेकिन लियू पांग चालाक था। उसने हिशांग यू से लड़ने के बजाय राजा और राजधानी को छोड़ देना ही बेहतर समझा। हिशांग यू राजधानी में घुसा, कत्लेआम किया और राजा को भी मार दिया। अब लियू में और उसमें सीधी अदावत शुरू हो गई। कुछ दिनों तक लियू का पीछा करते हुए उसने उसे एक किले में कैद कर लिया। उस किले का रसद पानी दोनों ही रोक दिया गया। एक बार फिर लियू निगोशिएशन के लिए तैयार था, लेकिन इस बार फिर से हिशांग यू के सलाहकारों ने यह राय दी, क्यों न इस बार लियू को मार दिया जाए। लेकिन जैसा कि आदत थी, हिशांग यू फिर लियू की चाल में फंस गया, क्योंकि इस बार लियू ने उसे अपना मालिक मानने के लिए स्वीकृति दे दी थी। लेकिन जैसे ही हिशांग यू ढीला पड़ा, वह एक बार फिर भाग निकला। इस बार धीरे धीरे उसने सेना जुटाई, हिशांग यू के दुश्मनों से समझौते किए, और सबसे बड़ी बात, उसने धैर्य रखा। उसने उस मौके की तलाश की कि जब हिशांग यू कोई गलती करता। आखिर कुछ दिनों बाद हिशांग यू से एक गलती हुई। उसने शिकार के दौरान नासमझी में अपनी सेना को तितर बितर कर दिया और एक अचानक हमले में लियू उसे घेरने में कामयाब रहा। पहली बार पासा पलट गया था। अब हिशांग यू ने शांति की गुहार लगाई। लियू के शीर्ष सलाहकारों ने उसे हिशांग यू को मारने, उसकी सेना को कुचलने और कोई दया न दिखाने का आग्रह किया। सलाहकार ने कहा, उसे जाने देना बाघ पालने जैसा होगा, क्योंकि वह बाद में तुम्हें ही खा जाएगा। लियू मान गया,
एक झूठी संधि करके उसने हिशांग यू को अपनी रक्षा में ढील देने के लिए फुसलाया। फिर उसकी लगभग पूरी सेना का वध कर डाला। लेकिन हिशांग यू भागने में कामयाब रहा, अकेला और पैदल। यह जानते हुए कि ल्यू ने उसके सिर पर इनाम रखा है, वह अपने ही पीछे हटते सैनिकों के एक छोटे समूह के पास पहुंचा और चिल्लाया, मैंने सुना है कि ल्यू पांग ने 1000 सोने की सिक्के और एक जागीर की पेशकश की है। यह लो मेरा सिर और मुझे तुम पर एक एहसान करने दो। फिर उसने अपना गला काट लिया और मर गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दुश्मन पर रहम नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि घायल दुश्मन घायल शेर की तरह होता है। जब भी मौका मिलेगा हमला करेगा। इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, ठीक कैंसर की तरह। जैसे कैंसर जब फैल जाता है तो डॉक्टर पहले उसको ऑपरेट करता है ताकि उस पार्ट को निकाला जा सके जहां तक कैंसर फैल गया। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद भी मरीज को छोड़ा नहीं जाता, उसे कीमोथेरेपी दिया जाता ताकि अगर उस इन्फेक्शन का छोटा भी अंश बचा हो तो कीमो का जहर उसे पूरी तरीके से खत्म कर दे, क्योंकि उस इन्फेक्शन का एक अंश भी पूरी की पूरी बीमारी को फिर से होने का खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए यह कहानी सिर्फ यह नहीं सिखाती कि हमें अपने दुश्मन को कैसे खत्म करना है, बल्कि यह भी बताती है कि आपको जब भी जीवन में मौका मिले, आपको अपने जीवन में हर मौके पर अपना 100% देना है, ताकि जीवन में कोई गिलानी न रह जाए कि काश मैंने अपना 100% दिया होता तो मैं इस जगह पर नहीं खड़ा होता जहां मैं आज हूँ, हिशांग यू की तरह। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।